हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो एंजल नंबर ट्रिपल फाइव आपकी लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, यही रिक्वेस्ट है यूनिवर्स से और यही उम्मीद है। तो कल एक्चुअली रीडिंग करने का शाम का वक्त नहीं मिला, तो कोई नहीं, बस अनएक्सपेक्टेड रीडिंग ज़रूर देखा कीजिए, रिक्वेस्ट है। क्योंकि वहाँ पे पता चलता है कि पॉसिबिलिटीज़ क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव होने की। तो स्पेशली नेगेटिव होने का जो बचने का है या उसको समझने का है, एक्सेप्ट करने का, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है आपसे। एंड अभी जो टॉपिक आपने जो पढ़ा होगा कि जानना चाहती हूँ मैं मतलब एक्चुअली रिक्वेस्टेड भी था काफ़ी टाइम से कि आपका रिश्ता क्या है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है या कामिक है। तो रिश्ते एक्चुअली जो भी एक्चुअली मेरी रीडिंग्स में जो भी रिश्ते निकल के आ रहे हैं, मैंने जो लोगों की एनर्जीज में पिक कर पा रही हूँ, मुझे वो हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स ज़्यादा लगते हैं। तो हाँ, ट्विन भी है, ऐसा नहीं कि ट्विन भी है, बट ट्विन एक्चुअली पूरी धरती पे काफ़ी कम ही है, बहुत रेयर होते हैं। और वो जर्नी रोमांटिक नहीं, वो स्पिरिचुअल होती है, स्पेशली ट्विन की। तो और इवन कार्मिक रिलेशंस भी ज़रूरी होते हैं, ज़रूरी। अभी क्योंकि वो चीज़ें हैं ना, वो हमारी सोल से कर्मा का एक अकाउंट है, कर्मा के अकाउंट्स होते हैं हमारे जन्मों के या इस जन्म के या किसी भी जन्मों के, वो क्लियर करने के लिए होते हैं। वही इंसान हमें जो तकलीफ़ देता है, दुख देता है, दर्द देता है, अब्यूज़िव रिलेशंस देता है, सब कुछ है, ये हर चीज़ है ना, बस एक कर्मा का पार्ट है। तो जितना मुझे समझ है उतनी हिसाब से तो यही है कि यूनिवर्स पे सरेंडर करके जो आसपास हो रहा है उसे हम पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, अपने ऊपर काम कर देना, तो हर चीज़ जैसे ना सुलझ के रह जाती है। फिर रिलेशन कोई भी हो, क्योंकि हर बात ना, आप ट्विन रिलेशन देखो, सोलमेट देखो या फिर कार्मिक देखिए, हर चीज़ एक ही तरफ इंडिकेट करती है कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको इर्रिस्पॉन्सिबल बनना है, सेल्फिश बनना है, ये नहीं है। आपको सिर्फ इंडिपेंडेंट बनना है, क्योंकि आपका काम ही बहुत बड़ा है। आपको दूसरों के लिए काफ़ी सदा खड़ा होना है। तो आप अपने ऊपर ही ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे तो वो चीज़ें कैसी होंगी। आपको अपने आप में खुशियों में भरना है ताकि आप बांट सकें। ये बात आप ज़रूर समझें। आप बोलेंगे कि सब मैं ही क्यों, क्योंकि आप इस चीज़ के लिए काबिल है, इसी के लिए आपके ऊपर ये यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। ये बात बस आप समझने की कोशिश कीजिए। आप लकी हो कि आपको चूज़ किया गया है, आपको सिलेक्ट किया गया है इस बड़े काम के लिए। अगर इस बात को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर यही चीज़ है। अदरवाइज़ आप बस कितनी भी सारी जगह पे परेशान होकर रह जाएंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक एक्सपीरियंस का वजह से मैं बोलूँ कि जितना पर्सनल लाइफ हो या आसपास देखा हो या रीडिंग्स की हो, उसी हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि हर चीज़ जैसे घूम फिर के एक ही चीज़ पे आती है कि आपके लाइफ में आपको अपनी ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो रीडिंग में पहले सेक्रेल एनर्जीज चेक करेंगे मैं। मिरेकल बेसिकली ये मैं आपकी एनर्जीज चेक कर रही हूँ। क्रिएशन, रिलीज, आइसोलेशन, अबंडेंस और इनसिक्योरिटी। अभी मैं देखूंगी कि जैसे अबंडेंस, मिरेकल, अबंडेंस एंड क्रिएशन में ऊपर रखना चाहूँगी, आइसोलेशन, रिलीज एंड इनसिक्योरिटी ये, और फसाड बॉटम ऑफ द डेक।
मतलब आपने भी मास्क बहुत सारे खरीदे हैं, आप अभी अपने चेहरे पे इसे ना एक मास्क या अपने आप को ना बहुत छुपा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो दुख है, तकलीफ़ है, ये आप छुपा रहे हो। मतलब कुछ लोगों के लिए केसेस लग रहा है, क्योंकि रिलीज़ की एनर्जी है, इनसिक्योरिटी एनर्जी। अगर मुझे लग रहा है ना, तो ये इन 6 कार्ड में मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ है, इनसिक्योरिटी। एक ही चीज़, एक ही कार्ड ऐसा है जो मुझे तकलीफ़ दे रहा है आपकी एनर्जीज़ में, इनसिक्योरिटी। आपको डर है, आपको तकलीफ़ है, आपको इनसिक्योर है कि ये क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कोई भी चीज़। फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो और स्पेशली लव लाइफ, क्या है अभी भी आपके मन में, रीडिंग जैसे स्टार्ट किया होगा, आपके मन में इनसिक्योरिटी क्या निकल के आएगा, कहीं मेरा रिश्ता कामिल तो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप सुनना नहीं चाहते, ये एनर्जीज़ फील हो रही है। लेकिन जिन लोगों की एनर्जीज़ है ना रिलीज़ की है, जो रिलीज़ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव पीपल, सब कुछ, जैसे नेगेटिव थॉट्स ना, अपने पर्सन का एक नेगेटिव नेचर या उनका जो एक नेगेटिव बिहेवियर है, इन एंड आउट रहना, रिस्पॉन्स नहीं देना, उतना वो रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं होना, आप बस बर्दाश्त किए जा रहे हो ना, वो सब जो रिलीज़ की एनर्जी में होना चाहिए वो रिलीज़ करने की एनर्जीज़ में है आप। अगर जो लोग हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ त्योहारों में हम लोग को पहले क्या किया जाता है, पहले हम लोग ना साफ़ सफाई करते हैं, उसके बाद सेलिब्रेशन की तैयारी करते हैं। पहले तो ज़रूरी है साफ़ सफाई, एनर्जी क्लींजिंग। जो भी निगेटिव है, जो भी अपने अंदर जो गंदी चीज़ भरी है ना, दुख रहना, मतलब दुख में रहना, आइसोलेशन एक्चुअली एक हद तक एक ज़रूरी है, आइसोलेशन एक हद तक ज़रूरी है। बट ये जो अपनी जो एनर्जी क्लींजिंग है ना आपकी, वो बहुत बेहद ज़रूरी है। अगर आप उस एनर्जीज़ में आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा चीज़ है आइसोलेशन। दो चीज़ें हैं आइसोलेशन में। एक तो आइसोलेट आपने इसलिए किया है कि आप अपनी दुनिया में रहना चाहते हो, दुख दर्द तकलीफ वाली दुनिया में रहना चाहते हो। लेकिन एक आइसोलेशन वो है जहाँ पे आप मतलब ये जो टाइम पास वाली चीज़ें छोड़ के अपने आप में कॉन्सेंट्रेट करके एक शांति से एक जगह पे एक कोने में बैठ के आप सोचना चाहते हो कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या होना चाहिए। पॉजिटिवली सोच रहे, आइसोलेशन को पॉजिटिवली ले रहे हो कि जैसे मैं भी आइसोलेशन की एनर्जी में जाती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ पढ़ना है, कुछ सीखना है, कुछ मेडिटेशंस है, जैसे कि कुछ काम है, उसके लिए आइसोलेशन मेरे लिए ज़रूरी होता है। तो दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन रोने धोने के लिए आप आइसोलेशन हो रहे हैं, बस दुनिया से कट के रह रहे हो, तो वो बहुत गलत बात है। तो अगर ये तीनों भी चीज़ें आपने निगेटिवली ली है तो बात मतलब फिर वो ना, हम अबेंडेंस को रोकते हैं, हम मिराकल्स होने से रोकते हैं। क्योंकि जैसे हम ना त्यौहार में हम लोग पहले घर इसलिए साफ़ करते हैं, हम लोग एनर्जीज़ क्लीन इसलिए करते हैं क्योंकि खुशियाँ आने वाली है, खुशियाँ आने वाली। इस बात को आप बेसिक लॉजिक से समझें। अभी इसमें पॉजिटिव एनर्जीज़ में क्या है कि क्रिएशन, आप है ना बहुत ज़्यादा क्रिएशन की एनर्जीज़ में, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ में है, जहाँ पे अपने लव लाइफ हो या अपने प्रोफेशनल लाइफ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, क्योंकि माइंड सेट अगर स्टेबल हो, खुश हो, तो क्रिएशन की एनर्जीज़ में जाते हैं। आप अगर देखोगे कि हिस्ट्रीज़ में देखो, लड़ाई झगड़े वायलेंस होता है, तब ग्रोथ या कुछ ऐसा मिराकल्स जैसा ग्रोथ नहीं फील होती। जब शांति होती है, खुशहाली आती है, तब जाके क्रिएशन, कुछ नई इन्वेंशंस होते हैं, कुछ नई आइडियाज़ होते हैं। तो ये क्रिएशन तभी आएगा जब आप ये नेगेटिव एनर्जीज़ को निकाल देंगे। और आपके लाइफ में क्रिएशन मतलब कुछ लोग हैं, उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ को मतलब अपनी लाइफ को नए सिरे से ले लें। इसके बाद आ रहा है आपके लाइफ में अबेंडेंस, मिरेकल, मतलब क्या, एक चमत्कार की तरह सब कुछ जैसे ठीक होने वाला है। क्योंकि मुझे हमेशा से लगता है कि आपकी जो एक स्टक सिचुएशन है ना, जो आपने मेंटल एनर्जीज़ में ब्लॉक करके रखा है, जैसे ही वो खुल जाएगा ना, जैसे खुशियों का पेटारा आपकी तरफ खुलने वाला है। आप ही ने उस चीज़ को रोक के रखा है, एक मिरेकल की तरह। आप खुद बिलीव नहीं कर पाते, अरे इतना सारा चीज़ था मेरे लिए। ये बहुत एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। तो प्लीज़ अपनी जो खुशियों के दरवाजे हैं उनको खोलिए, और सबसे बड़ी चीज़ तो क्लियर करके ये निगेटिव को। तो देखते हैं कि
क्या है ये रिश्ता? द हाई प्रिस्टेस, द चैरियट, द लवर्स एंड द टावर। बॉटम देखते हैं द हर्मिट। अगेन आइसोलेशन की एनर्जी है, बट आइसोलेशन की एनर्जी यहाँ पे मुझे अलग लेवल पे लग गई है। टावर और सब सिचुएशंस। टैरो कार्ड रीड करने का ना हर एक का अपना अपना इंट्यूटिव साइकिक लेवल होता है, और हर एक कार्ड में हर किसी को, मतलब कार्ड्स की मीनिंग तो सभी होते हैं, लेकिन किसी किसी को जो देखने का अंदाज है, कुछ दिखता है, वो डिफरेंट हो सकता है। मतलब आपकी जो पर्सनल रीडिंग में किसी को और कुछ दिखे वो डिफरेंट हो सकता है। ये जनरल रीडिंग्स है, उसमें भी मुझे जो दिख रहा है वो डिफरेंट है और किसी और के लिए डिफरेंट है। सबसे बड़ी चीज़ तो कोई भी चीज़ को ना बहुत ज़्यादा निगेटिवली और कोई भी चीज़ को बहुत एक्साइटेडली भी नहीं लेना है, तो ये बात आप ज़रूर समझें। लेकिन अगर जिस तरह से एनर्जीज़ मुझे फील हो रही है कि आपका रिश्ता कैसे है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले मैं टैरो बाकी के कार्ड्स भी निकालूंगी, देखना चाहूँगी। द चैरियट। Three of Cups. और नाइट ऑफ वैंड्स, बॉटम रखी मुझे। तो मुझे जो दिख रहा है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में ना अभी सेपरेशन है। भले आपकी बात हो रही है, भले आपकी बात हो रही है, लेकिन कटी कटी से लग रही है। काफ़ी मतलब सेपरेशन की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि इस रिश्ते में ना बैलेंस नहीं था। बैलेंस कि इक्वल गिव एंड टेक, मैनेजमेंट, मतलब कोई एक जो बोलता है दूसरा समझने का और अंडरस्टैंडिंग लेवल और हर चीज़ का देना लेना, इमोशंस का समझने का, हर चीज़ का मुझे बैलेंस बहुत ज़्यादा मिसिंग फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप और स्पेशली आपके पर्सन का ना इस रिश्ते में जो इन्वॉल्वमेंट है, जो मुझे हमेशा से लगता है, तो वो बहुत ज़्यादा कम लग रहा है और इनफैक्ट नहीं के हिसाब से लग रहा है। ये रिश्ता जैसे ना आपके बलबूते पे ही अभी तक टिका हुआ है। जिस दिन आप छोड़ोगे रिश्ता ख़त्म, ऐसा फील होता है, लिटरली फील होता है आपको भी, और ऐसा है, बट ऐसा नहीं है। आप छोड़ेंगे तभी ये रिश्ता कहीं नहीं जाएगा, ऐसा दिख रहा है। अभी फ़िलहाल आपके पर्सन अभी भी बैलेंस की कोशिश में है। दो चीज़ों में, दो सिचुएशंस में जगल कर रहे हैं। स्पेशली वर्क सिचुएशन में तो मतलब फाइनेंसेस के मामले में तो बहुत ज़्यादा थोड़ा डिस्टर्ब फील हो रहा है, लेकिन एनर्जी काफ़ी स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगेन अगर फाइनल आंसर है तो मेरे लिए जिस तरह से कार्ड आए हैं, मेरे लिए ये रिश्ता जो आपका है, मेरे लिए आप है ना फेमिनिन एनर्जी हो, भले आप मेल हो या फीमेल हो, आप मेरे लिए फेमिनिन एनर्जी हो और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। और इस हिसाब से आपका रिश्ता जो है आपका रिश्ता मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए, कुछ सिलेक्टेड, मतलब कुछ है, क्योंकि मैंने कहा ना पूरी धरती पे जो ट्विन कनेक्शंस है मतलब बहुत ज़्यादा गिन के, क्योंकि ये कनेक्शंस है ना बहुत ज़्यादा डिवाइन और इतने मतलब स्पिरिचुअल लेवल के लिए है, स्पिरिचुअल लेवल के लिए। ये रोमांस और सब चीज़ के लिए स्पेशली सिर्फ नहीं है, मतलब इनका अगर यूनियन भी होता है ना तो एक सोशल कॉज के लिए होता है, सोशल कॉज के लिए। इनका बच्चा भी पैदा होगा ना तो एक अलग ही लेवल का और अलग ही एक सोच के लिए होगा, या जैसे भी होता है। तो अगर ये मेरे व्यूवर्स में और इन कार्ड्स की अगर एनर्जी की मैं बात करूँ, इन कार्ड्स की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, तो कुछ लोगों का ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शंस दिख रहा है। और डेफिनेटली
और हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शंस मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे कार्मिक की वाइब्स बिल्कुल नहीं आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे जिस तरह से दिख रहा है, मुझे जिस तरह से फील हो रहा है, वहाँ पे दिख रहा है। और सबसे बड़ी चीज़, आपके रिश्ते में डिफरेंसेस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस, लाइक कि कास्ट का, कल्चर का, फाइनेंसेस का, एक मतलब हर चीज़ का, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इवन आपके अंडरस्टैंडिंग का, आपके नेचर का, हर चीज़ का डिफरेंस है। लेकिन यही एक होता है ना कि एक नेचर बैलेंस, एक ज़्यादा है, एक कम है, एक कम ज़्यादा स्पिरिचुअल है, एक कम स्पिरिचुअल, क्योंकि ये सिचुएशन बैलेंस करनी है यूनिवर्स को। तो वो सिचुएशंस काफ़ी दिख रही है। रिश्ता काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में तो कुछ नहीं मिला है, रोना धोना ही चल रहा है, सेपरेशन ही चल रहा है। बट ये सिचुएशंस है ना, ये जो सिचुएशंस है आपकी लाइफ में, ये कार्मिक सिचुएशंस है। क्योंकि आपको आपका रिश्ता इसलिए तोड़ा है यूनिवर्स ने, क्योंकि आपके पर्सन के कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करने हैं, कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करने हैं, और आपके कुछ सोल पर्पसेस कंप्लीट करने हैं। इवन हायर लेवल सोलमेट्स को भी अपने एक सोल के ऊपर काम करना पड़ता है, सोल की एक ग्रोथ के लिए काम करना पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, अपने आप में ग्रोथ, सेल्फ वर्थ क्रिएट करना पड़ता है, वो ज़रूरी होता है। यहाँ पे अगेन मुझे दिख रहा है कि रीयूनियन तो पॉसिबल है, इस रिश्ते में कमिटमेंट होगी, ये रिश्ता है ना बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ मूव होगा। पॉसिबिलिटीज़ नहीं, सॉरी, शादी कमिटमेंट तक भी जाएगा। और लेकिन इस रिश्ते में जो यूनियन है ना, रीयूनियन सब होके रहेगा स्पेशली। लेकिन जो अभी आइसोलेशन की एनर्जी है, जो सेपरेशन की एनर्जी है, उसको आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जो कनेक्शंस की मैं बात कर रही हूँ, अगर वो कार्मिक नहीं है तो सबसे बड़ी चीज़ आपके पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आपको अपने सोल पर्पस पे काम करना है। ये बात ज़रूरी है। यूनियन आपका तो वैसे भी होगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में से ही। जन्मों की बात तो छोड़ दीजिए, यही जन्म में रीयूनियन होगा। लेकिन अजीब तरीक़ा से आपका एक सोल पर्पस कंप्लीट होना चाहिए, आपकी सेल्फ ग्रोथ, आपकी सेल्फ वर्थ क्रिएट होनी चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ इसके लिए नहीं बने हो। ये बात आप ज़रूर समझिए। माना कि अभी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल है, एकदम स्टेबल नहीं है, लेकिन वो स्टेबल होती जाएगी। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे और वैसे वैसे स्टेबल होती जाएगी। और आपके मैनिफेस्टेशंस बहुत ज़्यादा काम करेंगे। यहाँ पे ये भी फील होगा कि आपको इंट्यूशंस आते हैं, आपको कहीं ना कहीं खुद से पता है कि आपका रिश्ता क्या है। आप जस्ट ये चीज़ें हैं वो कंफर्म करना चाहते हैं किसी भी चीज़ थ्रू, टैरो रीडिंग के हो, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, या कहीं भी। यहाँ पे आप कंफर्म करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल को पता है, आपके इंट्यूशंस को पता है, आपकी अंतरात्मा को पता है कि आपका रिश्ता क्या है। बस आपको मेहनत नहीं करनी है अपने ऊपर। आपको लग रहा है कि बस हो गया यार, सब कुछ मुझे ही क्यों, मैं ही क्यों। आपको अपने ऊपर मेहनत, मतलब आपकी अपने लिए मेहनत करनी है, ये बात आप समझो। तो मेरे लिए तो यही है कि ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है, डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन काउंटर पार्ट हो आप एक दूसरे के, लेकिन अपने ऊपर काम करना ज़रूरी है। देखते हैं कि गाइडेंस क्या निकल के आ रहा है आपके लिए। एनर्जी इज़ गेटिंग मोमेंटम। तो आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जैसे स्टक है। हाँ, स्टक सिचुएशन है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी रोके हुए, लेकिन एनर्जी मूव ऑन हो रही है। यूनिवर्स की तरफ से मूवमेंट होंगे। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज नहीं चेंज की। आपके मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग नहीं है। आपके मैनिफेस्टेशन तभी स्ट्रांग होगी कि आपकी जब एनर्जी क्लियर होगी। और कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। यूनिवर्स की तरफ से दो खूबसूरत मैसेज, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम और कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। मतलब निर्णायक घड़ियाँ आ रही है और बहुत तेज़ी से भी आ रही है। ऐसा नहीं कि स्लो है, वो भी लग रहा है। और मुझे पॉसिबल है कि आने वाले 3 हफ्तों में तो चांसेस बहुत ज़्यादा है आपके यूनियन रीयूनियन की बात होगी। आपकी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे एक बात होगी, जहाँ पे बहुत सोच समझ के डिसीजन और उसके बारे में सोचा जाएगा।
अपॉर्चुनिटी। तो आपको यूनिवर्स की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिल रही है या मिल चुकी है कि आपको करना क्या है, और या फिर मिलेगी ही। और जैसे मैंने कहा विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना लिटरली फ्यू वीक्स में आपको रिजल्ट मिलना सकता है। यहाँ पे मैंने साइंस की बात नहीं की है क्योंकि ये साइंस के लिए नहीं है एक रीडिंग। ये रीडिंग का टॉपिक भी कुछ डिफरेंट था और मुझे जैसा दिखा, जो मुझे वाई वैसे फील हुआ, तो वो मैंने बताया। और सब चीज़ का सोल्यूशन जैसे मैंने कहा है, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ वर्थ पे ध्यान दीजिए। रिक्वेस्ट है आपसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप बहुत बड़े कामों के लिए बने हैं। तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।